कभी कभी जीवन हमें यह महसूस कराता है कि समस्याएं बाहर बहुत बड़ी हैं, परिस्थितियां बहुत भारी हैं, लोग बहुत कठिन हैं, लेकिन गीता का स्वर बहुत शांत होकर कहता है कि असली बोझ बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही तो समझाते हैं कि मनुष्य का संघर्ष शत्रुओं से नहीं, अपने ही मन से होता है। जब मन स्वयं के सामने खड़ा हो जाता है, तब जीत भी हार जैसी लगने लगती है। अर्जुन का विषाद केवल युद्ध का भय नहीं था, वह अपने ही विचारों में उलझे हुए मन की थकान थी। और यहीं से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, क्योंकि समाधान हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां उलझन पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्पष्टता बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। लोग, हालात, समय ये सब बदलते रहते हैं। जो नहीं बदलता वह है भीतर की दृष्टि। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब भ्रम अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन दिशा मिल जाती है। और दिशा मिलते ही व्यक्ति चलना सीख जाता है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। यही आत्मिक जागरूकता की पहली हल्की सी दस्तक है, जो बहुत शोर नहीं करती, बस भीतर कुछ बदल देती है। कृष्ण आत्मा की बात करते हैं तो यह नहीं कहते कि आत्मा कोई दूर की रहस्यमयी चीज है। वे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि आत्मा किसी भूमिका में कैद नहीं है। न वह पिता है, न पुत्र, न विजेता, न पराजित। मनुष्य जब अपने आप को सिर्फ नामों, रिश्तों और पहचान से जोड़ लेता है, तब चोट गहरी लगती है, क्योंकि ये सब बदल सकते हैं, छिन सकते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। इस बोध से व्यक्ति हल्का होने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन वे बोझ नहीं रह जाती। वे जीवन की परीक्षा जैसी लगने लगती हैं, जिनसे गुजरना है, डरना नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आत्मा का ज्ञान मन को स्थिर करता है, और यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, बल्कि विवेक की जमीन है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तब व्यक्ति भावनाओं में बहता नहीं, बल्कि भावनाओं को समझकर आगे बढ़ता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन की छोटें भी सीख बन जाती हैं। कर्म की बात आते ही कृष्ण बहुत व्यावहारिक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन स्वयं कर्म है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, संघर्ष करना भी कर्म है। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करें या न करें, प्रश्न यह है कि कर्म कैसे करें। असावधानी से किया गया कर्म बोझ बन जाता है, और वही कर्म अगर सजगता से किया जाए तो साधना बन जाता है। सजग कर्म थकाता नहीं, वह भीतर एक संतुलन पैदा करता है। उस कर्म में मन पूरी तरह उपस्थित होता है। यही कर्म योग की आत्मा है, जहां काम भी पूजा बन सकता है। फल की आसक्ति पर कृष्ण बहुत गहराई से मनुष्य के मन को छूते हैं। वे कहते हैं कि परिणाम की अत्यधिक चिंता मन को अशांत कर देती है। जब ध्यान फल पर टिक जाता है, तब कर्म कमजोर हो जाता है। मन भविष्य में अटक जाता है और वर्तमान छूट जाता है। गीता सिखाती है कि कर्म को पूरी ईमानदारी से जियो, फल अपने समय पर अपने आप आकार लेगा। जब फल की पकड़ ढीली पड़ती है, तब मन हल्का होता है, और वही हल्कापन कर्म को सुंदर बना देता है। श्री कृष्ण बार बार यह याद दिलाते हैं कि कर्म को पूरा जिया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मन से, और फल को अपने समय पर आने दिया जाए। क्योंकि जब मन हर पल परिणाम को पकड़ने लगता है, तब वह वर्तमान से कट जाता है। धैर्य और विश्वास मन को संतुलन में रखते हैं, और यही संतुलन धीरे धीरे मानसिक परिपक्वता बन जाता है। यह परिपक्वता शोर नहीं करती, बस भीतर एक ठहराव पैदा कर देती है, जहां व्यक्ति टूटता नहीं, बस समझने लगता है। भक्ति की बात करते हुए श्री कृष्ण पूजा के बाहरी रूप से कहीं आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति का असली अर्थ किसी मूर्ति के सामने झुकना नहीं, बल्कि भीतर भरोसा पैदा करना है। जब मनुष्य अपने आप को किसी व्यापक सत्ता के हाथों सौंप देता है, तब उसका डर हल्का होने लगता है। जीवन की अनिश्चितताएं उतनी डरावनी नहीं लगती। भक्ति मन को सहारा देती है, और यही सहारा
कठिन समय में शक्ति बन जाता है। जब सब कुछ डगमगाने लगता है तब यही भरोसा व्यक्ति को टूटने से बचा लेता है। भक्ति अकेलेपन को चुपचाप पिघला देती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई दावा किए। यही इसकी मौन शक्ति है। ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण बहुत सीधी बात कहते हैं। वे ज्ञान को सूचनाओं का ढेर नहीं मानते। उनके लिए ज्ञान स्वयं को देखने की क्षमता है। जब मनुष्य अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को देख पाता है तब वह उनका गुलाम नहीं रहता। वही क्षण दृष्टा भाव का जन्म होता है और दृष्टा बनते ही व्यक्ति थोड़ा मुक्त होने लगता है। समस्याएं रहती हैं, भावनाएं भी रहती हैं, लेकिन उनका बोझ कम हो जाता है। यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, जो भीतर चुपचाप रोशनी फैला देता है। मन की प्रवृत्ति पर श्री कृष्ण बहुत करुणा से बात करते हैं। वे कहते हैं कि मन का अस्थिर होना कोई दोष नहीं है, यह उसका स्वभाव है। मन का भटकना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह संकेत देता है कि अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास से मन को एक दिशा दी जा सकती है। धीरे धीरे बिना जोर लगाए मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब स्पष्टता जन्म लेती है। इसी स्पष्टता से सही निर्णय निकलते हैं। यही आत्म संयम का मार्ग है, जहां नियंत्रण जबरदस्ती नहीं, समझ से आता है। इच्छाओं को लेकर श्री कृष्ण का दृष्टिकोण बहुत संतुलित है। वे इच्छाओं को गलत नहीं कहते, क्योंकि इच्छाएं ही जीवन की प्रेरणा है। लेकिन जब इच्छाएं सीमा लांघ जाती है तब वही दुख का कारण बनती है। इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाई गई इच्छाएं और जोर से लौटती हैं। उन्हें समझना आवश्यक है। समझ से संतुलन आता है, संतुलन से संतोष जन्म लेता है, और संतोष मन को शांत कर देता है। यही आंतरिक समृद्धि है, जो बाहर की सफलता से कहीं गहरी होती है। अहंकार के स्वरूप को समझाते हुए श्री कृष्ण बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। अहंकार स्वयं को केंद्र मानने की भावना है। यही भावना दूसरों से दूरी पैदा करती है। जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण का एक छोटा सा हिस्सा मानने लगता है तब अहंकार ढीला पड़ने लगता है। जुड़ाव की अनुभूति जन्म लेती है, और इसी जुड़ाव से करुणा आती है। श्री कृष्ण जब प्रकृति के गुणों की बात करते हैं तो वह किसी दर्शन की भारी परिभाषा नहीं देते, बल्कि मनुष्य के रोजमर्रा के व्यवहार को सामने रख देते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति सत्व, रज और तम के प्रभाव में जी रहा है। कभी मन शांत और स्पष्ट होता है, कभी अत्यधिक सक्रिय और बेचैन, और कभी भारी, थका हुआ और उलझा हुआ। यही गुण हमारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीके को गढ़ते हैं। जब मनुष्य इन गुणों को समझना शुरू करता है तब वह खुद को दोषी ठहराना छोड़ देता है और स्वयं को समझना सीखता है। धीरे धीरे यह बोध आता है कि मैं ये गुण नहीं हूं, मैं तो इन्हें देखने वाला हूं। और जिस क्षण व्यक्ति साक्षी भाव में टिक जाता है, उसी क्षण ये गुण उसे बांध नहीं पाते। यही आत्मिक उन्नति की पहली सांस है, जहां भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। धर्म के विषय में श्री कृष्ण की दृष्टि बहुत मानवीय है। वे धर्म को कठोर नियमों की जंजीर नहीं बनाते, बल्कि जीवन को संतुलित रखने वाला सिद्धांत बताते हैं। उनके अनुसार धर्म वही है जो व्यक्ति और समाज दोनों का हित करे। समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार धर्म का स्वरूप बदल सकता है। जो आज उचित है वही हर समय उचित हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए वे विवेक को सबसे ऊपर रखते हैं। विवेक के बिना धर्म अंधा हो जाता है, और अंधा धर्म करुणा खो देता है। जब विवेक जुड़ता है तब धर्म जीवित हो उठता है, और जीवन बोझ नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है। यही गीता की संतुलित दृष्टि है, जहां कोई कट्टरता नहीं, केवल समझ है। भय के मूल को समझाते हुए श्री कृष्ण बहुत गहराई से मन को छूते हैं। वे कहते हैं कि भय भविष्य की अनिश्चितता से जन्म लेता है। जो अभी है उससे कम जो हो सकता है उससे ज्यादा डर लगता है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है तब भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आत्मज्ञान भय को जड़ से कमजोर कर देता है, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं परिस्थितियां नहीं हूं। निर्भय मन ही सही निर्णय ले सकता है। साहस कोई ऊंची आवाज नहीं है, साहस वह शांत शक्ति है जो भीतर से उठती है। यही आत्मा का बल है, जो कठिन समय में व्यक्ति को टूटने नहीं देता। आसक्ति के विषय में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को
अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है, तब असंतुलन पैदा होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन आसक्ति में अधिकार, और जहां अधिकार आता है वहां पीड़ा जन्म लेती है। निर्लिप्तता का अर्थ ठंडापन नहीं है, बल्कि समझ है। जब जुड़ाव बिना पकड़ के होता है, तब मन शांत रहता है। यही वैराग्य की सही समझ है, जहां जीवन छोड़ा नहीं जाता, बल्कि जीवन से चिपकना छोड़ा जाता है। कर्मफल के सिद्धांत पर श्री कृष्ण मनुष्य को धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि हर कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है। कभी परिणाम तुरंत दिखता है, कभी समय लेता है। जो धैर्य नहीं रख पाता, वह बीच रास्ते में ही टूट जाता है, लेकिन जो विश्वास के साथ चलता रहता है, वही आगे बढ़ता है। कर्म पर विश्वास ही मन को स्थिरता देता है। यही कर्म का गहन सत्य है, जहां व्यक्ति परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है। और अंत में जब श्री कृष्ण योग की बात करते हैं, तो वे जीवन से भागने की नहीं, जीवन से जुड़ने की बात करते हैं। योग कोई पलायन नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूरी सजगता से जीने की कला है। जब मन, बुद्धि और भाव एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तब योग कोई प्रयास नहीं रहता, वह अपने आप घटित होने लगता है। यह कोई अचानक मिलने वाली अवस्था नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे अभ्यास से जन्म लेती है। धीरे धीरे भीतर एक संतुलन बनने लगता है, जहां मन भटकता नहीं, बुद्धि उलझती नहीं और भावनाएं बोझ नहीं बनती। इसी संतुलन से शांति आती है, और शांति आते ही जीवन का भार हल्का होने लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। यही योग का वास्तविक अर्थ है, जहां कुछ हासिल नहीं किया जाता, बस बहुत कुछ छूट जाता है। मौन की बात करते हुए श्री कृष्ण हमें बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। बहुत बार शब्द चुप होते हैं, लेकिन भीतर शोर चलता रहता है। सच्चा मौन तब आता है जब विचार शांत हो जाते हैं। विचारों की शांति में सत्य अपने आप स्पष्ट होने लगता है, उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, जिसे हम बाहरी शोर में भूल जाते हैं। जब हम बाहरी आवाजों से थोड़ा हटते हैं, तब भीतर का संवाद गहरा होने लगता है। यही वह आत्म संपर्क है, जहां मन स्वयं से मिलना शुरू करता है। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के विषय में श्री कृष्ण बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। प्रतिक्रिया आदत से आती है, और आदत अक्सर बिना सोचे चलती है। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। उत्तर में ठहराव होता है, समझ होती है। यही उत्तर विवेक से जन्म लेता है। विवेक आते ही संबंधों में नरमी आने लगती है। जहां प्रतिक्रिया होती है, वहां टकराव बढ़ता है, और जहां विवेक होता है, वहां संवाद संभव हो जाता है। यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है, जहां व्यक्ति खुद को हर बात से घायल नहीं करता। समय और परिवर्तन के संदर्भ में श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह टूटता नहीं, वह ढल जाता है। समय के साथ बहना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जो जड़ हो जाता है, वही दुख में फंसता है। लचीलापन जीवन को बचाता है, और यही लचीलापन मन को भी नया बनाए रखता है। जीवन को पकड़ने की कोशिश जितनी बढ़ती है, पीड़ा उतनी ही गहरी होती जाती है, और जो छोड़ना सीख लेता है, वही सच में आगे बढ़ता है। सेवा और करुणा के विषय में श्री कृष्ण आत्मा की भाषा बोलते हैं। वे कहते हैं कि करुणा कोई सीखी हुई चीज नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब अहंकार कम होने लगता है, तब करुणा अपने आप प्रकट हो जाती है। सेवा मन को शुद्ध करती है, क्योंकि सेवा में मैं पीछे हट जाता है। सेवा से जुड़ाव बढ़ता है, और जुड़ाव से मानवता जीवित रहती है। यही सामाजिक चेतना है, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए संवेदनशील बनता है। आत्मा के ज्ञान के संदर्भ में श्री कृष्ण बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अनुभव का केंद्र है, लेकिन सुख और दुख आत्मा में नहीं, मन में घटित होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को मन से अलग देख पाता है, तब वह दुख से ऊपर उठने लगता है। यह दूरी कोई अलगाव नहीं है, यह समझ है। यही दूरी विवेक है, और विवेक से ही शांति आती है। कर्म करते समय जागरूकता को श्री कृष्ण जीवन की सबसे जरूरी कुंजी मानते हैं। वे कहते हैं कि वही कर्म जो बिना होश के किया जाए, धीरे धीरे बंधन बन जाता है, और वही कर्म
अगर पूरी जागरूकता के साथ किया जाए तो साधना बन जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह मौजूद होता है तब मन इधर उधर भटकता नहीं, तब शरीर काम करता है लेकिन मन थकता नहीं। ऐसी अवस्था में कर्म बोझ नहीं लगता बल्कि स्वयं ध्यान का रूप ले लेता है। यही गीता का सबसे जमीन से जुड़ा हुआ योग है, जहां ध्यान किसी अलग जगह बैठकर करने की चीज नहीं रहती बल्कि रोजमर्रा के कामों में उतर आता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। भविष्य की कल्पनाएं कभी लालच बनकर आती हैं, कभी डर बनकर, और मन को लगातार बेचैन रखती है। गीता बहुत शांति से कहती है कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरा होता है वही भविष्य में स्थिर रहता है। भविष्य की सही तैयारी भी वर्तमान को ईमानदारी से जीने से ही होती है। जो आज से भागता है वह कल से भी डरता है, और जो आज को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। भक्ति के संदर्भ में श्री कृष्ण बहुत गहरी बात कहते हैं। वे भक्ति को भावनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली सबसे मजबूत शक्ति बताते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है तब उसका अकेलापन धीरे धीरे घुलने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, वह किसी बड़ी चेतना का हिस्सा है। यही अनुभव भय को कमजोर करता है। भक्ति मन को सहारा देती है और यही सहारा जीवन के कठिन समय में साहस बन जाता है। जब सहारा होता है तब व्यक्ति टूटता नहीं, वह झुकता है लेकिन बिखरता नहीं। यही भक्ति की वास्तविक भूमिका है जो भीतर से मनुष्य को संभालती है। ज्ञान और अनुभव के संबंध को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सुना हुआ ज्ञान अधूरा होता है। किताबों में रखा ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह जीवन में नहीं उतरता। ज्ञान तभी पूरा होता है जब वह अनुभव बन जाता है। अनुभव ज्ञान को गहराई देता है, उसे सजीव बनाता है। बिना अनुभव के ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकता है, लेकिन अनुभव से गुजरा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। गीता अनुभव से भागने की नहीं, अनुभव से गुजरने का साहस सिखाती है, और यही साहस धीरे धीरे परिपक्वता में बदल जाता है। मन की प्रवृत्ति पर श्री कृष्ण बड़ी सच्चाई के साथ कहते हैं कि मन या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य में भटकता रहता है। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में टिकने का मतलब है खुद से सामना करना। शांति जब भीतर उतरती है तब वह सिर्फ सुकून नहीं देती, वह स्पष्टता भी साथ लाती है, और जहां स्पष्टता होती है वहीं से सही दिशा दिखाई देने लगती है। यही आत्मा अनुशासन का असली मार्ग है, जहां नियंत्रण बाहर से नहीं भीतर की समझ से आता है। श्री कृष्ण इच्छाओं को गलत नहीं ठहराते। वे साफ कहते हैं कि इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छाएं मनुष्य को चलाने लगती है। जब इच्छाएं मालिक बन जाती हैं और मनुष्य उनका सेवक, तब जीवन असंतुलित हो जाता है। इच्छाओं को दबाने से नहीं, उन्हें समझने से समाधान आता है। समझ से संतुलन पैदा होता है, संतुलन से संतोष जन्म लेता है, और यही संतोष जीवन को सरल बना देता है। यह सरलता किसी कमी की नहीं बल्कि आंतरिक समृद्धि की निशानी होती है। अहंकार के स्वरूप को समझाते हुए श्री कृष्ण बहुत गहराई से मनुष्य के मूल को छूते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार स्वयं को अलग मानने की भावना है। यही भावना संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि जहां अलगाव होता है वहीं टकराव होता है। जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण से जुड़ा हुआ देखने लगता है तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जुड़ाव की इस अनुभूति से करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा आती है वहां द्वेष टिक नहीं पाता। यही मानवीय चेतना की ऊंचाई है, जहां व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं, पूरे जीवन के बारे में संवेदनशील हो जाता है। प्रकृति के साथ संबंध की बात करते हुए श्री कृष्ण मनुष्य को उसकी जड़ों से मिलवाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग मानकर ही संघर्ष करता है। वास्तव में मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। जब यह समझ गहरी होती है तब जीवन अपने आप सहज होने लगता है। संघर्ष की जगह सहयोग आ जाता है, और जहां सहयोग होता है वहां शांति जन्म लेती है। यही संतुलित जीवन का आधार है, जहां मनुष्य प्रकृति से लड़ता नहीं, उसके साथ बहता है। धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण उसे जड़ नियमों से मुक्त कर देते हैं। वे बताते हैं
कि धर्म कोई स्थिर व्यवस्था नहीं बल्कि एक चेतन सिद्धांत है। धर्म का उद्देश्य जीवन में सामंजस्य लाना है, न कि जीवन को बांधना। परिस्थिति बदलती है तो धर्म का स्वरूप भी बदल सकता है, लेकिन यदि विवेक न हो तो धर्म अंधा हो जाता है और करुणा खो देता है। विवेक ही धर्म को जीवंत बनाता है। यही गीता की संतुलित दृष्टि है, जहां नियम नहीं समझ केंद्र में होती है। भय के मूल को समझाते हुए श्री कृष्ण बहुत सीधी बात कहते हैं। भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थित रहना सीख लेता है वह भय से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। आत्मज्ञान भय की जड़ों को कमजोर कर देता है, क्योंकि तब व्यक्ति जान लेता है कि वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। निर्भय व्यक्ति ही सृजन कर सकता है, क्योंकि डर में मन बंद हो जाता है। भय मुक्त मन ही सच्चा नेतृत्व कर सकता है। यही आंतरिक साहस है जो दिखता नहीं लेकिन हर निर्णय में झलकता है। आसक्ति के विषय में श्री कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म सत्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि आसक्ति वस्तुओं से उतनी नहीं जुड़ी होती जितनी पहचान से जुड़ी होती है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या भूमिका को अपने अस्तित्व का आधार बना लेता है, जब व्यक्ति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति में अपनी पहचान खोजने लगता है, तब आसक्ति अपने आप गहरी होने लगती है। क्योंकि जिस चीज में हम अपना अस्तित्व रख देते हैं उसके टूटने का डर हमें भीतर से हिलाने लगता है। पहचान जब बाहर टिकी होती है तब जरा सा बदलाव भी दुख दे जाता है, लेकिन जब आत्म पहचान भीतर स्थिर होने लगती है तब आसक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। यही वैराग्य का रहस्य है। वैराग्य जीवन से भागना नहीं है, न ही भावनाओं को खत्म करना है, बल्कि जीवन को स्पष्ट दृष्टि से देख पाना है। जहां पकड़ कम होती है वहां समझ बढ़ती है, और समझ बढ़ते ही मन हल्का होने लगता है। कर्मफल के संदर्भ में श्री कृष्ण मनुष्य को धैर्य का भरोसा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर फल तुरंत दिखाई न दे तो भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म चेतना पर अपनी छाप छोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप तैयार होता रहता है। समय आने पर उसका प्रभाव प्रकट होता है। जो व्यक्ति केवल तुरंत परिणाम चाहता है वह बीच रास्ते में टूट जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह निराश नहीं होता। विश्वास मन को मजबूत बनाता है, और यही कर्म का गहन सिद्धांत है, जहां व्यक्ति परिणाम नहीं प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है। भय के विषय में श्री कृष्ण बार बार मन को वर्तमान की ओर लौटाते हैं। वे कहते हैं कि भय भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। जो अभी है उससे कम, जो हो सकता है उससे ज्यादा डर लगता है। जब मनुष्य वर्तमान में टिकना सीख लेता है तब भय कमजोर पड़ने लगता है। आत्मज्ञान भय की जड़ को काट देता है, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं परिस्थितियां नहीं हूं। निर्भय व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि डर में विवेक धुंधला हो जाता है। साहस बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। यही आंतरिक शक्ति है जो बिना शोर किए मनुष्य को संभाल लेती है। आसक्ति की बात करते हुए श्री कृष्ण एक ही सत्य को अलग अलग ढंग से सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि आसक्ति वस्तुओं से नहीं, पहचान से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, रिश्ते या भूमिका में अपना अस्तित्व खोजने लगता है तब दुख बढ़ने लगता है। आत्म पहचान जब मजबूत होती है तब आसक्ति अपने आप ढीली पड़ जाती है। निर्लिप्तता ठंडापन नहीं लाती, वह शांति लाती है। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है, जहां मन जुड़ा भी रहता है और मुक्त भी। कर्मफल के सिद्धांत को समझाते हुए श्री कृष्ण फिर याद दिलाते हैं कि हर कर्म एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ समय लेते हैं। कभी फल दिखता है, कभी छिपा रहता है, लेकिन बीज व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति निराश नहीं होता, और विश्वास मन को मजबूती देता है। यही कर्म का गहन नियम है जो व्यक्ति को बीच में रुकने नहीं देता। योग के विषय में श्री कृष्ण बहुत सरल और स्पष्ट बात कहते हैं। योग जीवन से पलायन नहीं है। योग जीवन में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब मन, बुद्धि और हृदय एक ही दिशा में बहने लगते हैं तब योग घटित होता है। यही संतुलित जीवन है, जहां मन किसी एक छोर पर अटकता नहीं, बल्कि हर स्थिति में स्वयं को संभालना सीख लेता है। मौन के महत्व पर श्री कृष्ण बहुत गहराई से ध्यान दिलाते हैं।
वे कहते हैं कि मौन केवल चुप रह जाना नहीं है, मौन तो मन की शांति है। कई बार शब्द रुक जाते हैं, लेकिन भीतर का शोर चलता रहता है। सच्चा मौन तब आता है जब विचार शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब सत्य अपने आप स्पष्ट होने लगता है। मौन आत्मा की भाषा है, जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देती है। बाहरी शोर से थोड़ी दूरी आत्म संपर्क को गहरा कर देती है। वहीं से वह आंतरिक संवाद शुरू होता है, जहां मन पहली बार स्वयं को सुन पाता है। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के विषय में श्री कृष्ण मनुष्य को एक नई दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिक्रिया अज्ञान से जन्म लेती है, क्योंकि प्रतिक्रिया बिना समझे निकलती है। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। उत्तर में ठहराव होता है, समझ होती है, और वही विवेक से आता है। विवेक के साथ दिया गया उत्तर संबंधों को संवार देता है। जहां प्रतिक्रिया होती है वहां टकराव बढ़ता है, और जहां विवेक होता है वहां संबंधों में गहराई आती है। यही मानसिक परिपक्वता है, जहां व्यक्ति हर बात को अपने अहंकार से नहीं, अपनी समझ से देखता है। समय और परिवर्तन पर श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि परिवर्तन से लड़ना दुख को आमंत्रण देना है। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत रहता है। समय के साथ बहना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की समझ है। लचीलापन जीवन को सहज बनाता है, जबकि जड़ता टूटन को जन्म देती है। जो बदलना नहीं चाहता वही सबसे ज्यादा पीड़ा में रहता है। यही समय की शिक्षा है, जिसे समझ लेने पर जीवन भारी नहीं लगता। सेवा और करुणा के विषय में श्री कृष्ण आत्मा की स्वाभाविक अवस्था की बात करते हैं। वे कहते हैं कि करुणा कोई ऊपर से ओढ़ी गई भावना नहीं है, वह भीतर से फूटती है। सेवा से अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सेवा में मैं पीछे हट जाता है। सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है, क्योंकि वह केवल लेने की नहीं, देने की अवस्था में जीने लगता है। करुणा समाज को जोड़ती है, रिश्तों को बचाती है, और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। यही मानवता का आधार है, जहां जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, सामूहिक अनुभव बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण का सार समझाते हैं। वे कहते हैं कि समर्पण का अर्थ हाथ जोड़ लेना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ देना है। जब व्यक्ति अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह भीतर से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति जीवन छोड़ने से नहीं आती, यह जीवन के बीच घटित होती है। समर्पण भय को धीरे धीरे समाप्त कर देता है, क्योंकि तब व्यक्ति जान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार भीतर शांति लाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही बोध कराते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में यह समझाते हैं कि धर्म वह नहीं होता जो हमें सुविधा दे, बल्कि वह होता है जो आत्मा को सही दिशा में ले जाए। युद्ध भूमि केवल बाहरी दृश्य नहीं है, वह उस आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर चलता रहता है। हर व्यक्ति के सामने ऐसे क्षण आते हैं जहां उसे सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही निर्णय वही होता है जो सत्य पर आधारित हो, न कि भावनात्मक कमजोरी या डर पर। क्योंकि जब भीतर आत्मबल नहीं होता, तब सबसे ऊंचा ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। इसलिए वे अर्जुन को सबसे पहले भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। भीतर की यह दृढ़ता ही जीवन को स्पष्ट दृष्टि देती है, जहां व्यक्ति हालात से नहीं, अपने विवेक से चलता है। कर्म के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण बहुत व्यावहारिक सत्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। जो कर्म नहीं करता वह भी एक प्रकार का कर्म ही कर रहा होता है, और अक्सर यह निष्क्रियता भय से जन्म लेती है। डर से लिया गया निर्णय जीवन को जकड़ देता है। इसलिए वे अर्जुन को यह नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि कर्म को बोझ नहीं, साधना समझो। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त होता है, तब वह आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन जब वही कर्म फल की चिंता से जुड़ जाता है, तब मन अशांत हो जाता है और कर्म की पवित्रता नष्ट होने लगती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं
कि कर्म करते समय मन स्थिर हो और उद्देश्य स्पष्ट हो। ऐसा कर्म व्यक्ति को बाहर नहीं भीतर से मुक्त करता है। यही कर्म योग का सार है, जहां जीवन संतुलन में आना शुरू करता है। श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान को गीता का केंद्र बताते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा को नहीं समझता तब तक वह केवल बाहरी घटनाओं में उलझा रहता है। वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि आत्मा न आग से जलती है, न जल से भीगती है, न वायु से सूखती है। शरीर बदलता है, कमजोर होता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अटल रहती है। अर्जुन का शोक शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। और जब मनुष्य इस सत्य को भीतर से समझ लेता है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को स्थिर बनाता है। सुख और दुख तब एक जैसे नहीं, लेकिन समान रूप से स्वीकार्य लगने लगते हैं। यही ज्ञान जीवन को गहराई देता है और यही समझ मुक्ति के द्वार की ओर ले जाती है। भक्ति के महत्व को भी श्री कृष्ण उतनी ही गंभीरता से रखते हैं। वे भक्ति को किसी बाहरी आडंबर या दिखावे तक सीमित नहीं करते। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म, अपने विचार और अपने भाव ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। भक्ति का अर्थ है भीतर का जुड़ाव, वह भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूं। जब परिवर्तन को स्वीकार करने की बात श्री कृष्ण करते हैं, तो वह केवल समय के साथ समझौता करना नहीं सिखाते, बल्कि भीतर के डर से बाहर निकलने का साहस देते हैं। क्योंकि जो बदलता है वही जीवित है, और जो जड़ हो जाता है वही भीतर से टूटने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति हर बदलाव से लड़ता रहता है, वह असल में जीवन से लड़ रहा होता है, और यह संघर्ष उसे धीरे धीरे थका देता है। जबकि स्वीकार मन को हल्का कर देता है, सांसों को गहरा कर देता है और जीवन को सहज बहाव में लौटा देता है। इसी सहजता में वे अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि प्रतिक्रिया करना आसान है, लेकिन उत्तर देना कठिन। क्योंकि प्रतिक्रिया आदत से निकलती है, घाव से निकलती है, अहम से निकलती है, जबकि उत्तर भीतर की जागरूकता से आता है। और जब मनुष्य उत्तर देना सीख लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे भीतर से हिला नहीं पाती। तब दूसरों का व्यवहार उसका नियंत्रण नहीं करता। श्री कृष्ण मौन की बात करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि भीतर उठते शोर का शांत हो जाना है। क्योंकि जब विचार थक जाते हैं, तब सत्य अपने आप सामने आता है, और वही क्षण आत्मा का होता है, जहां मनुष्य खुद से मिल पाता है। इसी भीतर की यात्रा में योग घटित होता है, जहां मन, बुद्धि और हृदय अलग अलग दिशाओं में नहीं भागते, बल्कि एक ही दिशा में बहने लगते हैं। और यह अवस्था किसी एक दिन के प्रयास से नहीं आती, यह रोज के छोटे छोटे संकल्पों से जन्म लेती है। उन पलों से जब इंसान खुद को संभाल लेता है। मन की चंचलता को श्री कृष्ण कमजोरी नहीं मानते, वे उसे स्वभाव कहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से वही मन मित्र बन सकता है, वही मन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि मन ही है जो गिराता भी है और उठाता भी है, इसलिए उसे दबाना नहीं, दिशा देना जरूरी है। भक्ति की बात करते हुए वे किसी आडंबर की नहीं, बल्कि उस आंतरिक जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं, जहां व्यक्ति हर कर्म, हर भावना, हर थकान ईश्वर को सौंप देता है। और जैसे ही यह समर्पण भीतर उतरता है, जीवन हल्का होने लगता है, बोझ कम होने लगता है, और हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। यही विश्वास मन को स्थिर करता है, यही स्थिरता आत्मा को शांत करती है, और यहीं से कर्म बोझ नहीं साधना बन जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण यह भी याद दिलाते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। भागना भी कर्म है और रुक जाना भी कर्म है। फर्क केवल इतना है कि कर्म भय से हो रहा है या समझ से। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त होता है, फल की चिंता से अलग होता है, तब वही कर्म आत्मा को शुद्ध करता है, मन को मुक्त करता है। आत्मा के ज्ञान को वे गीता का केंद्र इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। सुख दुख समान होने लगते हैं और जीवन की गहराई खुलने लगती है। और इसी गहराई में धर्म का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि धर्म सुविधा नहीं देता, धर्म दिशा देता है। और युद्ध भूमि केवल बाहर नहीं होती, वह हर उस क्षण में होती है जो समय के साथ बहना सीख लेता है। वही सच में टूटने से बच जाता है, क्योंकि जीवन कठोरता से नहीं बल्कि लचीलेपन से सुरक्षित रहता है।
और यही लचीलापन धीरे धीरे भीतर समझ बनकर उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी समझ की ओर ले जाते हुए बताते हैं कि समर्पण कोई हार नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्णता है। क्योंकि जब इंसान अपने छोटे से अहंकार को पकड़कर जीता है, तब हर परिणाम उसे बोझ लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वह कर्म करता है और उसके फल को किसी व्यापक चेतना पर छोड़ देता है, भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। और यही हल्कापन असली मुक्ति है। यह मुक्ति जंगलों में नहीं, जीवन के बीचों बीच होती है, रिश्तों के बीच, जिम्मेदारियों के बीच, संघर्षों के बीच। और यही गीता का शाश्वत संदेश है, जो हर युग में उतना ही जीवित है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी गहराई से समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख स्पष्टता का अभाव है। क्योंकि जब मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तब वह बाहर नहीं बल्कि भीतर से टूटने लगता है। और अर्जुन का शोक इसी भीतर की उलझन का प्रतीक है। वे कहते हैं कि सही उत्तर से पहले सही प्रश्न आना जरूरी है, क्योंकि जो अपने भ्रम को पहचान लेता है वही रास्ता खोज पाता है। और आत्मचिंतन वही दीपक है जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। आत्मा के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि आत्मा समय से परे है। समय शरीर को थकाता है, बदलता है, झुका देता है, पर आत्मा को छू नहीं पाता। और जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है, तब मृत्यु का डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। तब परिस्थितियां और डराने की शक्ति खो देती है। आत्मज्ञान मन को स्थिर करता है, और यही स्थिरता जीवन की नींव बन जाती है। क्योंकि बिना स्थिरता के हर उपलब्धि खोखली रह जाती है। कर्म के संदर्भ में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हर क्षण कर्म से भरा है। सोचना भी कर्म है, महसूस करना भी कर्म है, और भागना भी एक कर्म ही है। इसलिए श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागने की कोशिश नहीं, बल्कि कर्म को समझने की दृष्टि विकसित करना ही जीवन की असली आवश्यकता है। क्योंकि सही भाव से किया गया कर्म धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है, और वही शुद्ध मन सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि अधीरता मनुष्य की सबसे छुपी हुई कमजोरी है। क्योंकि जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, तब मन निराश होकर अपने ही प्रयासों पर संदेह करने लगता है। जबकि गीता धैर्य की उसी शक्ति की ओर इशारा करती है जो व्यक्ति को दूर तक देखने की दृष्टि देती है। धैर्य रखने वाला इंसान बीच रास्ते में हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। और यही समझ आत्मबल को धीरे धीरे मजबूत बनाती है, जिससे दीर्घकालिक सफलता जन्म लेती है। भक्ति के मार्ग पर श्री कृष्ण यह भाव भी रखते हैं कि भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की एक अवस्था है, जहां मनुष्य अपने सीमित सामर्थ्य को पहचान कर किसी बड़े सहारे की ओर झुकना सीखता है। और यह झुकाव कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का संकेत होता है। भक्ति मन को एक अदृश्य सुरक्षा देती है, और उसी सुरक्षा के भीतर से साहस जन्म लेता है। क्योंकि जिसे भीतर सहारा महसूस होता है, वह जीवन के झटकों से जल्दी टूटता नहीं। ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में नहीं उतरता। केवल सुनना या पढ़ना मन को भर तो सकता है, पर बदल नहीं सकता। बदलाव तब आता है जब ज्ञान को जीवन में जिया जाए। अनुभव ज्ञान को गहराई देता है। बिना अनुभव के वही ज्ञान बोझ बन सकता है। और गीता की विशेषता यही है कि वह ज्ञान को सीधे जीवन से जोड़ देती है। मन की चंचलता पर श्री कृष्ण बड़ी सहजता से कहते हैं कि मन को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे दिशा देना छोड़ देते हैं। अभ्यास से मन को धीरे धीरे एक बिंदु पर लाया जा सकता है, और समय के साथ वही मन सहयोगी बन जाता है। क्योंकि नियंत्रित मन ही सबसे बड़ी शक्ति बनता है, और यही आत्मसंयम का वास्तविक मार्ग है। इच्छाओं के विषय में वे यह स्पष्ट करते हैं कि इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। समस्या उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनकी तीव्रता में छुपी होती है। क्योंकि जब इच्छाएं जीवन को चलाने लगती हैं, तब दुख पैदा होता है। समझ के साथ इच्छाएं संतुलित होती हैं। संतुलन से संतोष जन्म लेता है, और संतोष ही वह शांति है जो भीतर टिकती है। यही वह क्षण है जहां भ्रम के टूटते ही शांति धीरे धीरे मन में उतरने लगती है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को अलग नहीं,
बल्कि संपूर्ण का एक स्वाभाविक हिस्सा मानने लगता है, तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इस ढीलापन में कमजोरी नहीं होती, बल्कि यहीं से विनम्रता जन्म लेती है, और यही विनम्रता भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा विकास ऊंचा दिखने में नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ने में है, क्योंकि जो जुड़ा हुआ है वही स्थिर है। वे प्रकृति के गुणों की बात करते हुए बताते हैं कि हर मनुष्य सत्व, रज और तम के प्रभाव में जीता है, और कोई भी इनसे पूरी तरह मुक्त नहीं होता। इन गुणों को नकारना नहीं, बल्कि पहचानना ही स्वयं को पहचानने की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके विचार, उसकी बेचैनी, उसका उत्साह और उसकी जड़ता भी इन्हीं गुणों की चाल है, तब वह उनसे लड़ना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य गुणों का दास नहीं, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है, उसी दिन वे गुण उसे बांधना छोड़ देते हैं। साक्षी भाव भीतर एक ऐसी दूरी पैदा करता है जहां से जीवन स्पष्ट दिखने लगता है, और इसी स्पष्टता से मुक्ति की अनुभूति जन्म लेती है, जो किसी स्थान पर नहीं बल्कि चेतना में घटती है। धर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म डर से नहीं उपजता, धर्म समझ से पैदा होता है। जो कर्म आत्मा को संकुचित